हेलो दोस्तों, यंग इंडिया चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। वो है इंडिया के यूथ से संबंधित कि सरकारी जो एक कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं सरकारी नौकरियों के लिए, इनमें देखा गया है कि कई लोग जो हैं कई सालों तक 4 साल 5 साल 6 साल तक इसकी तैयारी करते रहते हैं। कुछ का सिलेक्शन भी हो जाता है बहुत अटेम्प्ट देने के बाद, लेकिन कई लोगों का नहीं भी होता है ना। तो एक सवाल ये है कि आखिर कब तक एक सरकारी नौकरी की तैयारी की जाए, कितने साल इसको दिए जाए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं खुद जो है मैंने RAS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है वो क्रैक किया है। वो मैंने जॉब के साथ ही किया था और जॉब के साथ ही मैंने IAS एग्जामिनेशन की तैयारी की है और 3 बार मैंने UPSC मेंस लिखा है। ठीक है, तो आई बिलीव कि मैं इस क्वेश्चन पे अपनी कुछ ओपिनियन रख सकता हूं अपने अनुभव के आधार पर। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब हम अंतहीन होकर, है ना, कि कितने भी अटेम्प्ट देते ही रहेंगे, है ना, 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट 7 अटेम्प्ट, तो उसमें अगर हो जाता है तो चलो अच्छी बात है। कई बार अगर ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के साथ कि अगर नहीं होता है तो वहाँ बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, राइट। आपकी पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी होती है, आपकी पूरी जो जवानी के साल होते हैं 20 जो होते हैं ना, कई लोगों के तो 30s तक 35 40 तक एग्जाम देते रहते हैं, वो पूरे जो हैं उसी में जा चुके होते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है और आपके पास जो मार्केट में इवन प्राइवेट सेक्टर में जो ऑप्शन होते हैं वो भी बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि हर कोई ये पूछेगा, अच्छा बताओ आपने ग्रेजुएशन कब की, आप बोलोगे कि मैंने 5 साल पहले ग्रेजुएशन की है। अब वो बोलेंगे कि अब इतने साल क्या कर रहे थे, कहाँ थे, क्या आपके पास कोई स्किल है, आपके पास किसी चीज का जवाब नहीं होगा। इसलिए ही मुद्दा आता है कि आखिर कितने सालों तक एक सरकारी एग्जाम की तैयारी करें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे अंत तक देखिएगा ताकि इसे पूरा समझा जा सके। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि अगर यही समय अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर लगाते, प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप देखोगे कि अगर आप एक छोटी नौकरी से भी स्टार्ट करते हो और आप अपना स्किल डेवलप करते हो सही तरीके से, तो 5 साल के एक्सपीरियंस पर आपको मार्केट में अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब मिल सकती है ना। बहुत सारे लोग होते हैं उनको प्राइवेट सेक्टर का जो पोटेंशियल है वो पता नहीं है, या प्राइवेट सेक्टर को लेकर थोड़े डरे हुए रहते हैं क्योंकि हो सकता है वो गवर्नमेंट सेक्टर के प्रति थोड़े ज़्यादा आकर्षित है या थोड़ा उनका बायस बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, एक वीडियो हमने डिटेल बनाया हुआ है जिसमें हमने गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब पर डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। उस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आ सके कि गवर्नमेंट जॉब जो है उनके प्लस एंड माइनस क्या है और प्राइवेट जॉब जो है उसके प्लस एंड माइनस क्या है और किस तरीके से दोनों को देखा जाना चाहिए। चलिए अब मूल प्रश्न पर आते हैं कि कितने साल तक तैयारी करें। देखिए, उससे पहले दोस्तों हम जो तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, कैटेगरी A और कैटेगरी B। कैटेगरी A में हम उन लोगों को रखते हैं जो किसी कंपटीशन एग्जाम की जब तैयारी कर रहे हैं तो एक्टिवली केवल उसी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि ना तो वो कोई जॉब कर रहे हैं, कोई प्राइवेट जॉब गवर्नमेंट जॉब कुछ भी नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ना कोई हायर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मान लो कैटेगरी A वाले एस्पिरेंट्स है। कैटेगरी B में हम उनको रखते हैं जो ऑलरेडी कोई एक जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, प्राइवेट जॉब भी हो सकती है, और उसके साथ कुछ दूसरी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या हो सकता है कि वो कुछ हायर स्टडीज कर रहे हैं। क्योंकि जनरली देखा जाता है कि ग्रेजुएशन के बाद आप बहुत सारे एग्जाम दे सकते हो, तो कई लोग क्या करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में भी एडमिशन ले लेते हैं और वेरियस गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी करते रहते हैं साथ में। तो कैटेगरी A हो गया और कैटेगरी B हो गई। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस प्रश्न पे बात करें कि कितने साल आपको तैयारी में लगाने चाहिए। उससे पहले चाहे आप कैटेगरी A से बिलोंग करते हो या B से बिलोंग करते हो, आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करने से पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है दोस्तों कि आप ये देखिए आपकी काबिलियत के हिसाब से ऑब्वियसली आपको कौन सा एग्जाम देना है। हर किसी का अपना सपना होता है कि इस पर्टिकुलर एग्जाम को मेरे को क्रैक करना है ना। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप कैटेगरी A से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे आप एक्टिवली केवल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई हाई स्टडीज़ नहीं कर रहे हैं या कोई दूसरी जॉब नहीं कर रहे हैं,
तो आपकी ड्रीम एग्जामिनेशन के साथ साथ और उन एग्जाम्स को भी एक्सप्लोर कीजिए जिनका सिलेबस मोर और लेस सेम होता है, ताकि आप एक साथ मल्टीपल एग्जामिनेशंस दे पाओगे। इस तरीके से थोड़ा सा आपकी रिस्क जो है दोस्तों वो रिड्यूस हो जाएगी। इन केस मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी आपका ड्रीम एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होता है, तो मल्टीपल और जो एग्जाम है आप देते हैं तो कहीं ना कहीं तो सेट हो ही जाओगे। दोस्तों दूसरा पॉइंट ये देखिए, आज की तारीख में यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पर आप देखोगे कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन, गाइडेंस अवेलेबल है। कोई भी एग्जामिनेशन ले लो आप, एसएससी ले लो, यूपीएससी ले लो, आईबीपीएस ले लो, कोई सा भी एग्जामिनेशन ले लो, हर एग्जाम से संबंधित गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस, कैसे पढ़ाई स्टार्ट करनी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या गलतियां ना करें। इवन टॉपर्स के वीडियोस, टॉपर्स के इंटरव्यूज जो हैं वो लिखे हुए हैं, वो उनके वीडियोज आपको मिल जाएंगे, आर्टिकल्स मिल जाएंगे। आप उनको शुरुआत में ही देख लीजिए, समझ लीजिए और एक अच्छा प्लान बनाइए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक साल पहला अटेम्प्ट तो है ना एग्जाम को समझने में ही लगा दिया, क्योंकि अब देखिए जो पहले का समय था उसमें ये बात हो सकता है आप कहें कि मैं एग्जामिनेशन पैटर्न को समझ नहीं पाया, लेकिन आज की तारीख में पूरी गाइडेंस अवेलेबल है। तो जब आप स्टार्ट कर रहे हो, शुरू में थोड़ा सा समय दो और उस एग्जाम को जो भी आप देना चाहते हो उसको डिटेल में समझ के अपनी एक प्रॉपर प्लान और स्ट्रेटेजी बनाओ और फिर उस पर काम करना स्टार्ट करो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी करके भी सक्सेसफुल हो सकते हैं क्योंकि उन्हें चीजें समझ में आती हैं। लेकिन अगर आपको लगता है एक प्लान बनाने के बाद कि कुछ चीजें आप अपने दम पर नहीं कर पाएंगे या आप अपने दम पर करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, है ना, तो आप प्रॉपर कोचिंग और मेंटरशिप लीजिए, है ना। अपने ईगो पर मत लीजिए कि सब कुछ मैं खुद ही कर लूंगा। अगर आपको लगता है कि कहीं भी आप में कमी रह सकती है सेल्फ स्टडी से, तो प्लीज कोचिंग वगैरह ले लीजिए। ऑनलाइन लेनी है, ऑफलाइन लेनी है, वो आप अपनी सुविधा के हिसाब से देख सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर मेंटरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अब बात आती है तैयारी, अब बात आती है मूल प्रश्न की। देखिए, जब आपने प्रॉपरली कोचिंग ले ली है, आपने प्लान बना लिया है, तो कोशिश करो फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो पूरा एनर्जी के साथ दिया जाए और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसे क्रैक करने की कोशिश की जाए, है ना। सबसे बढ़िया तो यही है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इसे करो, है ना, क्योंकि एनर्जी भी बहुत ज्यादा रहती है और आप कंप्लीटली फोकस्ड रहते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है। लेकिन इन केस मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है, कई बार होता है कि आपको कई चीजें समझ ही नहीं आई, कई चीजें आपके लिए नहीं है ना, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको उससे फीडबैक मिला एग्जामिनेशन सिस्टम को, उसको नोट डाउन कीजिए। जहां जहां कमी रह गई उसको नोट डाउन कीजिए कि इन चीज़ों पर मुझे जल्दी से सुधार करना है, और सेकंड अटेम्प्ट जो है उसके अंदर कोई भी गुंजाइश नहीं रखनी है कमी की और उसको पूरी एनर्जी के साथ देना है। सेकंड अटेम्प्ट जो है दोस्तों उसको दीजिए। अगर सेकंड अटेम्प्ट जो है वो आपका क्रैक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर सेकंड अटेम्प्ट क्रैक नहीं होता है तो उसमें भी दो चीज़ें आप देख सकते हैं। पहली ये कि क्या मेरा पिछले अटेम्प्ट की बजाय फर्स्ट अटेम्प्ट से कुछ इंप्रूवमेंट भी हुआ है या नहीं हुआ है। अगर कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, उसके कुछ भी कारण हो सकते हैं कि आपने मेहनत ही नहीं की। अगर मेहनत की तो आप सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपकी मेहनत सही दिशा में आपको नहीं ले जा रही। तो अगर आप सेकंड अटेम्प्ट में आपका कोई इंप्रूवमेंट नहीं है तो आपको तैयारी यहीं छोड़ देनी चाहिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपने बहुत इंप्रूवमेंट किया है सेकंड अटेम्प्ट में और मंजिल के पास पहुंच के बिल्कुल नजदीक से रुक गए हैं, है ना, और फिर अगर आपका मन कहता है कि अभी मुझे एक अटेम्प्ट और देना चाहिए तो एक अटेम्प्ट और दे सकते हैं, लेकिन 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा दोस्तों नहीं देनी चाहिए, स्पेशली जब आप कैटेगरी ए से बिलोंग करते हैं, यानी कि आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, कोई हायर स्टडीज़ नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर आप कैटेगरी बी से बिलोंग करते हैं कि आप ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं या आप ऑलरेडी कहीं हायर स्टडीज़ में हैं, तो ठीक है और कुछ अटेम्प्ट दे सकते हैं, लेकिन वहां भी ये ध्यान रखना है कि आपको कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बस केवल अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए एग्जाम देते जा रहे हो और जो आपकी हायर स्टडीज है वो भी इम्पैक्ट हो रही है, जो करंट जॉब है चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो वो इम्पैक्ट हो रही है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप कैटेगरी ए से बिलोंग करते हैं तो 3 अटेम्प्ट के बाद आपको बंद कर देना चाहिए। हाँ, उसके बाद भी अगर आप जारी रखना चाहते हैं तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहले कोई जॉब पकड़ लीजिए, कैटेगरी बी की तरफ मूव होइए, है ना। पहले किसी जॉब को पकड़ लो, चाहे से वो कोई प्राइवेट जॉब हो या कोई सरकारी नौकरी हो जो आप
दे सके, जहाँ ज़्यादा वैकेंसी आती हो, या आपको लगता है कि वो ड्रीम जॉब नहीं है लेकिन आपकी तैयारी के आधार पर आप उसे क्रैक कर सकते हो, तो कोई ना कोई जॉब पकड़ो या कोई हायर स्टडीज़ में घुस जाओ। हाँ, फिर उसके साथ चाहो तो आप 4th अटेम्प्ट या 5th अटेम्प्ट दे सकते हो। दोस्तों यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये भी समझना चाहिए कि ये जो हमारे जवानी के साल है, स्पेशली 20s के जो ईयर है ना, इसमें हमारे अंदर बहुत एनर्जी होता है, तो इसलिए हमें और सभी ऑप्शंस को समझना चाहिए। अगर मान लो एक चीज़ हमने डिसाइड किया है कि सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, अगर नहीं हो रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल पूरी तैयारी के बावजूद भी नहीं हो रहा है, या कई बार ऐसा भी होता है कि हमें बीच में ही लगने लगता है कि हमारा इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है, तो और ऑप्शंस को एक्सप्लोर कीजिए। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ है। प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर की बजाय बहुत ज़्यादा पैसा भी है। वहाँ पर आप अपनी काबिलियत के हिसाब से अगर काम करते हो, अगर मेहनत करते हो, अपने आप पर डेवलपमेंट पर ध्यान देते हो, अपनी लर्निंग पर ध्यान देते हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको क्लियर हो पाया होगा कि जब आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें तो किन चीज़ों का ध्यान रखिए और कितने साल आपको इसमें देने चाहिए। आपका कोई भी प्रश्न हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। इसे प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।